मजाक ट्यूशन आपकी जेड्स क्लास स्वागत करता हूँ। हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्रिया का आज सेकेंड पार्ट, जो बहुत ही दमदार होगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपको अध्ययन करा चुका हूँ। ठीक है, और जा करके आप जो है मेरे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिया का पार्ट 2 होगा, पार्ट 2। और इसमें हम बता दिए थे कि कर्म के आधार पर क्रिया। तो भैया हम लोगों ने पढ़ लिया था कर्म के आधार पर क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। अब अकर्मक जो होती है क्रिया रहित होती है और ये होती है क्रिया सहित। क्रिया रहित एवं क्रिया सहित, जिसमें किस क्रिया पाई जाएगी वो क्रिया सकर्मक होगा, जिसमें क्रिया नहीं पाई जाएगी वो क्या होगा, अकर्मक होगा। बाकी जो चीजें मैं कंफर्म करा चुका हूं आपको, आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। बिल्कुल आसानी शब्दों में, आसान भाषाओं में एकदम जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए सकर्मक जो होती है इसको भी दो भागों में बांटा गया। क्यों, किसके आधार पर? सकर्मक को दो भागों में बांटा गया, कर्म के आधार पर। यहां पे होता है एक कर्मक और ये होगा द्विकर्मक। अब द्विकर्मक क्या होगा? जिसमें दो या दो से अधिक कर्म, दो प्लस कर्म। और यहां पे क्या होगा? केवल एक कर्म हो। तो जिसमें केवल एक कर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे? एक कर्मक। और जिसमें दो होंगे उसे क्या कहेंगे? द्विकर्मक कहेंगे, या दो से अधिक होंगे। तो आइए देखते हैं। हो सकती है बट दो दो लास्ट होता है। जिसमें कह दूं शिल्पा खेलती है, मनोरमा चाय बनाती है, देखिए यहां तो गलत हो गया। मैं कह दूं कि बैडमिंटन खेलती है, मैं कह दूं कि श्याम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए यहां से हमें जो है, आप देख रहे हैं कि कर्म क्या है? एक पुस्तक हो गया, यहां पे चाय हो गया, और यहां पे क्या हो गया? बैडमिंटन। तो ये तीनों जो है क्या है? कर्म है। तो जब तीनों कर्म है और एक एक कर्म है सब में, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक कर्मक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सकर्मक जो होती है दो पार्ट में होती है। एक एकर्मक होता है और दूसरा क्या होता है? द्विकर्मक होता है। तो जिसमें एक कर्म पाए जाएंगे उसी को हम क्या कहते हैं? एक कर्मक कहते हैं। अब द्विकर्मक देख लेते हैं। द्विकर्मक में क्या होगा घटना कि जिसमें दो कर्म होंगे। आइए एग्जांपल उसका देख लेते हैं कि तो उदाहरण था। मैं कह सकता हूं यहां पर भी कि साहिल फुटबॉल खरीदता है। ठीक है, तो यहां पे फुटबॉल खरीदना भी क्या होगा? फुटबॉल भी जो क्या है? एक कर्म है। अब यहां देखते हैं एग्जांपल में।
मैं कह दूं कि अध्यापक ने या मैंने बच्चों को संस्कृत पढ़ाया। अब मैंने क्या पढ़ाया, मैंने बता ही दिया पहले, कर्म को निकालना है तो क्या का क्वेश्चन करना है। मैंने क्या पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया। किसको पढ़ाया, तो बच्चों को पढ़ाया। तो द्विकर्मक जो निकल करके आएगा, ठीक है ना, किसको या कौन का प्रश्न करने से आएगा, ठीक है ना। तो अभी देख लिया हम लोग ने कि यहां पर जो है ये आपका कर्ता हो गया, ये क्या हो गया, कर्म हो गया, और ये जो है आपका कर्म हो गया। तो एक से अधिक जब कर्म हुआ तो क्या हो गया, द्विकर्मक हो गया। मैंने एक और देता, सीता अपना बच्चा मुझे दी। अब यहां पे एक तो बच्चा, सीता अपना बच्चा मुझे दी, तो यहां पे मुझे और दी जो है ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पे जिसमें दो कर्म होंगे उसे हम द्विकर्मक कहते हैं। अब द्विकर्मक में होता क्या है, द्विकर्मक के अंतर्गत जो आती है क्रिया जो होती है वो दो होती है। सर जो कर्म होते हैं वो दो कर्म होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। कर्म जो होगा यहां पे, ठीक ना, क्या होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है, तो सदैव सदैव जो होता है निर्जीव होता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष जो होता है ये क्या होता है, सजीव होता है, सजीव होता है। अब यहां पे निर्जीव के लिए कैसे पहचानेंगे, तो निर्जीव के लिए हम कह सकते हैं क्या का प्रश्न लगाकर, क्या प्रश्न, क्रिया से पहले पूर्व क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। और यहां पे क्या होगा, सजीव जब होता है, प्रत्यक्ष जो होती है सजीव होती है, तो मैं कौन या किसको, कौन या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। देखिए जैसे मैं कह दूं इसी एग्जाम के लिए, मैंने क्या पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया, तो संस्कृत, ये जो हो गया क्या हो गया आपका, एक आ गया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में है संस्कृत में, देखिए किसको पढ़ाया, बच्चों को, तो ये जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो होता है वह जो है सजीव, और अप्रत्यक्ष जो होता है वह निर्जीव होता है। तो निर्जीव के लिए हम जो प्रश्न करेंगे क्रिया से पूर्व क्या लगा करके, और प्रत्यक्ष के लिए जो करेंगे वह जो होगा सजीव कौन या किसको लगा करके प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो आशा है कि ये समझ में आ गया होगा।